नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत पढ़ा था। प्रतिशत में मैंने क्या बताया था आपको, कुछ वैल्यू घर से मतलब कहा था करने के लिए आप करिए घर से। जैसे पहली जो वैल्यू थी मेरी 1/2 थी। 1/2 को हम लोग प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं जो तो आप लोग क्या मैंने आपको तरीका बताया था बताइए। तो हमने क्या बताया 1/2 गुणे 100। जब 100 करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10 या 0 यानी कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी प्रॉब्लम थी। इसी तरह मैंने 1/3 को आपका इसको प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, मेरे साथ गुणा करिए 1/3 इंटू 100। जब 100 करेंगे इससे डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, क्या बचेगा 1/3%। यही आ रहा है ना सबका। इसका नेक्स्ट जो मैंने दिया था वो दिया था 1/4। 1/4 को प्रतिशत बताइए तो क्या करेंगे, मैंने वो बताया था गुणे 100 करेंगे। तो 1/4 गुणे 100। जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ 2 बचेगा, 2 इस पर लिख दीजिए, 4 5 या 20 यानी कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत हो। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दी थी वो हमने दी थी 1/5। 1/5 को प्रतिशत में बताइए क्या लिख सकते हैं। तो वही चीज़ करेंगे 1/5 गुणे 100। जब 100 से 5 से भाग देंगे, 5 2 जा 10 यहाँ 0 यानी कितना है 20% आ जाएगा। बताइए 1/5 तक आपको आया कि नहीं आया, आ गया होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 1/2 को क्या लिख सकते हैं 50% लिख सकते हैं, यानी यहाँ क्या 50%। इसी तरह 1/3 को कितना लिख सकते हैं 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। बताइए यहाँ किसी को डाउट हो। इसी तरह 1/4 को कितना लिख सकते हैं 25% लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ याद हो रही है। 1/5 क्या लिख सकते हैं 20% लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या मैंने दिया था, मैंने आपको दिया था 1/6। तो 1/6 कुछ लोगों ने निकाला, बताइए 1/6 क्या होगी वैल्यू। तो जब हम लोग 1/6 की बात करते हैं 1/6 को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फिर वही करेंगे 1/6 गुणे 100। 100 से अब 6 को भाग देंगे, 6 के 6 यहाँ 4 आ गया, 6 6 जा 36 यहाँ कितना हो गया 4 बचेगा। 40 में 36 गया तो 40 बचेगा 4/6। 4/6 में इसको काट देंगे पूरा 2/3। तो यहाँ लिख सकते हैं 16 से 2/3 लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो। अब आगे मैंने क्या दिया था 1/7 दिया था। तो 1/7 क्या करते हैं गुणे 100 करते हैं। जब 1/7 गुणे 100 करेंगे तो अब 7 से भाग दीजिए, 7 1 जा 10 में कितनी 1 मर जाएगा, 7 1 जा 7 यहाँ कितना बचेगा 10 है। जब 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा तो यहाँ 3 लिख दीजिए। 7 4 जा 28 यहाँ 4 आ गया। जब 28 आएगा तो 30 में जब 28 टाइम क्या बचेगा 2 बचेगा तो यहाँ 2 आ गया, और बट्टे 7 है तो 7 लिख दीजिए। बताइए किसी प्रॉब्लम। 1/6 क्या 16 सही 2/3% था। 1/7 क्या 14 सही 2/7% था। इसी तरह 1/8। अब 1/8 क्या करेंगे 1/8 गुणे 100 करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 8 1 जा 8 यहाँ 2 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा भाई 8 1 जा 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 यानी 24 तो ज़्यादा है 20 से, तो 2 बार ले जाएंगे। तो 2 बार ले जाएंगे तो 8 2 जा 16 कितना बचेगा 4 बचेगा 4/8। ये तो ये आपस कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यानी किसको क्या 12.5% लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो। अब इसी तरह मैंने 1/9 दिया था आपको 1/9। तो आप क्या करेंगे 1/9 गुणे 100। जब आप 100 करेंगे तो 9 बन जा 9 यहाँ 1 आ गया, फिर 9 बन जा 9 फिर 1 बचा तो 1/9। 11 से 1/9% था। अब इसी तरह मैंने आपको 1/10 का दिया था। तो 1/10 को क्या लिखेंगे 1/10 गुणे 100। जब 100 करेंगे 10 से 10 बार कट गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी प्रॉब्लम हुई तो। देखिए मैंने 1/6 को आपको लिखाई तो उसको क्या है 1/6 की जब पूछेगा प्रतिशत क्या लिख 16 से 2/3 लिख सकते हैं। इसी तरह जब आपको 1/7 पूछेगा तो क्या लिख सकते हैं 14 से 2/7% लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह जब आपसे 1/8 पूछेगा तो आप कितना लिख सकते हैं तो 12 से 1/2% लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह 1/9 पूछेगा तो क्या लिख सकते हैं 11 से 1/9% लिख सकते हैं।
इसी तरह 1/10 पूछेगा तो आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 10% लिख सकते हैं। हाँ, अब इसी तरह यहाँ 1/6 की वैल्यू 1/6 की वैल्यू लिख लेते हैं। 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। देखिए 1/7 कितना लिख सकते हैं, 1/7 को तो 14 सही 2/7% लिख सकते हैं। अब इसी तरह आगे लिखते हैं। देखिए अब आप बताइए 1/2 को कितना प्रतिशत लिख सकते हैं, तो 50% लिख सकते हैं। 1/3 को कितना प्रतिशत में लिख सकते हैं, तो 33 से 1/3 लिख सकते हैं। इसी तरह 1/4 को कितने प्रतिशत में लिख सकते हैं, तो 1/4 को 25% लिख सकते हैं। इसी तरह 1/5 को पूछेगा तो कितना लिख सकते हैं, 20% लिख सकते हैं। इसी तरह 1/6 को पूछेगा तो कितना लिख सकते हैं, 16 से 2/3% लिख सकते हैं। इसी तरह 1/7 को पूछेगा तो आप कितना लिख सकते हैं, 14 से 2/7% लिख सकते हैं। इसी तरह आपको 1/8 पूछेगा तो प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, 12.5% लिख सकते हैं, यानी 12 से 1/2% लिख सकते हैं। इसी तरह आपको 1/9 पूछेगा कितना प्रतिशत लिख सकते हैं, तो 1/9 को क्या 11 से 1/9% लिख सकते हैं। तो आपको जैसे 1/7 को मैंने शायद 10 तक करा दिया, तो अब 1/8 को कितना लिख सकते हैं, 12.5% लिखते हैं, 12 से 1/2% लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह 1/9 को कितना लिख सकते हैं, 1/9 को तो इसको कितना 11 से 1/9% लिख सकते हैं। इसी तरह 1/10 को कितना लिख सकते हैं, तो 1/10 को 10% लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो। अब आगे चलते हैं, 1/11 से देखते हैं। तो 1/11 को कितना लिख सकते हैं, तो वही गुणा 100 करो। जब गुणा 100 करेंगे तो देखेंगे जो 1100 कितनी बार जाएगा, 11 9 जाए, यानी 11 नहीं है 99, तो 9 बार गया। अब यहाँ कितना बचा, 1 बचा भाई, 100 में 1 99 100 हो गए बटे 11, तो क्या लिख सकते हैं 1/11 को 9 से 1/11% लिख सकते हैं। इसी तरह 1/12 प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, तो 1/12 गुणे 100, तो कितना लिख सकते हैं 1/12 गुणे 100, तो 12 1 के 12 से जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा बताइए, तो 12 अट्ठे कितना होता है 96 होता है, तो 12 अट्ठे 96 लिख दीजिए। अब इसका कितना है 4/12 बचा, तो 4 1 के 4 और 4 3 12, तो इसका कितना लिख सकते हैं 8 से 1/3% लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो। देखिए 1/11 क्या लिख सकते हैं, 9 से 1/11% लिख सकते हैं। इसी तरह 1/12 कितना लिख सकते हैं, तो 1/12 को 8 से 1/3% लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह 1/13 की बारी आती है। 1/13 गुणे 100 करिए, तो कितना लिखेंगे, अब बताइए 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है, 13 सत्ते 91, कितना बचा 9 बचा बटे 13, तो 1/13 कितना 100 सही और 7 सही 9/13% लिख सकते हैं। ठीक, अब 1/14 की बारी आती है, 1/14, तो गुणे 100 करिए। अब बताइए कितनी बार कटेगा, बताइए 1/14 100, तो 14 सत्ते कितना होता है 98 होता है, यानी 98 2 बटा और यहाँ 14 बचा, तो 2 से 2 1 के 2 और 2 सत्ते 14, यानी 7 से 1/7% लिख सकते हैं। अब इसी तरह 1/15 कितना लिख सकते हैं, तो 1/15 को क्या 1/15 गुणे 100, तो जब 100 करेंगे कितनी बार जाएगा, तो 15 छक्का 90 भैया, तो 15 छक्का 90 6 बार गए, कितना बचा 10 बचा, बट्टे में कितना बचा 15 बचा। अब बताइए एक दूसरे से कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं अभी 5 से, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं आप 6 सही 2/3% लिख सकते हैं 1/15 को। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक लिखते हैं, देखिए 1/15 तक, तो 1/11 कितना लिख सकते हैं, 1/11 को बताइए आप 9 सही 1/11% लिख सकते हैं। इसी तरह 1/12 कितना लिख सकते हैं, 1/12 को 8 सही 1/3% लिख सकते हैं। इसी तरह 1/13 को कितना लिख सकते हैं, 7 सही 9/13% लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई हो। अब 1/14 की बारी आती है, 1/14 कितना लिख सकते हैं बताइए, हमने क्या निकाला था 7 से 1/7% निकाला था, तो 7 से 1/7%। इसी तरह 1/15 कितना लिख सकते हैं, तो 6 सही 2/3% लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया था हमने, तो आप लोग 1/11 को पता है कितना लिख सकते हैं, तो 9 से 1/11 लिख सकते हैं। 1/12 कितना लिख सकते हैं, 8 से 1/3 लिख सकते हैं। अच्छा बताइए 1/13 को कितना लिख सकते हैं, 7 से 9/13 लिख सकते हैं। इसी तरह 1/14 कितना लिख सकते हैं, 7 से 1/7 लिख सकते हैं। 1/15 कितना 6 से 2/3% लिख सकते हैं। अब इसी तरह 1/16 कितना लिख सकते हैं, 1/16 कितना 6, हाँ अब पहले याद करते हैं 1/16 को 1/16 गुणे 100 करेंगे, तो कितनी बार जाएगा बताइए, 16 छक्का 96, कितना बचा 4/16, तो 4 1 के 4 और 4 चौक 16, यानी 1/16 कितना 6 से 1/4% लिख सकते हैं। हाँ, इसी तरह 1/17 कितना लिख सकते हैं, 1/17 गुणे 100, जब करेंगे 17 पंचे 85, ऊपर क्या बचेगा 15
15 100 हो गया बटे 17, तो क्या 1/17 5 से 15/17 लिख सकते हैं। इसी तरह 1/18 कितना लिख सकते हैं, 1/18 गुणे 100 करिए तो 18 पंचे 90 और यहाँ 10/18, तो यह कितनी बार 5 दूनी 2 बार, 2 पंचे 10 और 2 नहीं 18, तो 1/18 कितना लिख सकते हैं 5 सही 5/18 लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो अब क्या 1/16 कितना लिख सकते हैं 6 सही 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह 1/17 कितना लिख सकते हैं 1/17 कितना 5 सही 15/17 लिख सकते हैं प्रतिशत। इसी तरह 1/18 कितना लिख सकते हैं, क्या कहेंगे बताइए 1/18 कितना लिख सकते हैं 5 से 5/18 लिख सकते हैं। अब बात आती है 1/19 को, 1/19 को क्या करेंगे भाई 1/19 गुणे 100 कर दीजिए, जब 100 करेंगे तो 19 पंचे 95 और कितना जो 500, 5 से 5/19 लिख सकते हैं। 1/19 कितना 5 से 5/19 लिख सकते हैं। अब इसी तरह 1/20 की बारी आती है तो 1/20 को आप यहाँ लिखिए 1/20 गुणे 100 तो कितना 20 पच्चीस 100, तो यानी कितना लिख सकते हैं 1/20 को 5 लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो बताइए। देखिए ये वैल्यू जो मैंने 1 से लेकर 20 तक आपको लिखाई हैं, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे आगे इसके आगे प्रॉफिट लॉस पढ़िएगा, टाइम एंड वर्क पढ़िएगा या टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा, मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ तक कि एडवांस में भी जाएंगे तो वहाँ ये वैल्यू आती रहती है, किसी में इतने प्रतिशत बढ़ा दिया गया, किसी में इतने प्रतिशत घटा दिया गया। तो यही चीज़ें आपको ये सब 1 से लेके 1/20 तक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। एक इसको आराम से एक पेपर, सादे पेपर इसको लिखिएगा और चिपका दीजिए जहाँ पर पढ़ते हो, उससे क्या होगा आपको ये वैल्यू रट जाएंगे। तो जैसे अब आप एक बार मेरे साथ बोलिए, बताइए 1 को कितना पैसा लिख सकते हैं, तो 1 को 100 लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा 1/2 को कितना पैसा लिख सकते हैं, तो 1/2 को कितना पैसा लिख 50 लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा 1/3 को कितना पैसा लिख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे 33 से 1/3 लिख सकते हैं। इसी तरह 1/4 में आपसे पूछूंगा कितना पैसा लिख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे 1/4 को हम 25 लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपको 1/5 पूछूंगा कितना पैसा लिख सकते हैं, तो आप कितना कहेंगे 1/5 को 20 लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा 1/6 को कितना पैसा लिख सकते हैं, तो 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा 1/7 को कितना पैसा लिख सकते हैं, तो 7 से 1/7 नहीं 1/7 को 14 सही 2/7 लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा 1/8 को कितना पैसा लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 12.5% लिख सकते हैं। इसी तरह मैं पूछूंगा 1/9 को कितना प्रतिशत लिख सकते हैं, 11 से 1/9% लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा 1/10 को कितना पैसा लिख सकते हैं, आप कहेंगे 10% लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा 1/11 कितना पैसा लिख सकते हैं, तो 9 से 1/11 लिख सकते हैं। इसी तरह मैं पूछूंगा 1/12 कितना लिख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे 1/12 को हम लोग प्रतिशत में 8 से 1/3% लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा 1/13 कितना लिख सकते हो, आप क्या कहेंगे 7 से 9/13% लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे कहूँगा 1/14 कितना लिख सकते हो, तो आप कहेंगे 7 से 1/7 लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा 1/15 कितना लिख सकते हो, तो आप क्या कहेंगे 6 से 2/3% लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे 1/16 पूछूँ क्या क्या लिख सकते हो, तो आप क्या कहेंगे 6 से 1/4% लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा 1/17 कितना पैसा लिख सकते हो, तो आप क्या कहेंगे 5 से 15/17 लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा 1/18 कितना पैसा लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 5 सही 5/9% लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा 1/19 को कितना पैसा लिख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे 5 सही 5/19% लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा 1/20% कितना लिख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे 5% लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसी तरह हम लोग आगे नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। अब आपको क्या कि कन्वर्ट सम मोर स्टैंडर्ड परसेंटेज, ठीक, तो आपको लेके चलते हैं अगले। आपको ये 1 से लेके 1/20 तक आपको ये पूरे लगभग याद होने चाहिए, मतलब रटे होने चाहिए, तभी आपका अर्थमेटिक कैलकुलेशन में भी आराम रहेगा। काफ़ी ट्रिक जो होंगी वो इसी के माध्यम से बनती हैं। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 125 को फ्रैक्शन में बताओ, मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ से दे रहा हूँ 125 प्रतिशत को फ्रैक्शन में बताइए, तो आप बताइए क्या लिख सकते हैं 125% को फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इसको, तो एक तो आपको फॉर्मूला पता है कि 100 से डिवाइड कर दो, जब फ्रैक्शन पूछे तो क्या करो 100 से डिवाइड कर दो, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। भाई 25 पंचे 125, 25 चौको 5 बटे 4%, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, इसको 100 प्लस 25% लिख सकते हैं, ठीक। अब 100 को क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं। 25 को मैंने क्या बताया था, 25% को क्या बताया था बताइए, तो 1/4 बताया था मैंने, तो 1/4 लिख दीजिए। तो यहाँ 4 1 के 4 और 5, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 5/4% लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 5/4 लिख सकते हैं।
ठीक, इसी तरह अगला 150%, क्या 150%, अगला जो हमारा है वो क्या है 150% पूछ रहा है। बताइए 150% को फ्रैक्शन में, बताइए क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चाहे तो आप बटे 100 से कर दीजिए, लेकिन आप ये सोचिए 150 क्या ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं प्लस 50% ले सकते हैं, लिख सकते हैं। 100% को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 50% क्या लिखेंगे, 1/2। यहाँ क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 1 3/2। बताइए यहाँ तक तो 150% का लिख सकते हैं हम, 3/2 लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। अब अगला क्या लिखते हैं, हाँ अभी तक आप 100 से डिवाइड करके भी कर सकते थे। अब जो अगला है वो है क्या लिखा, हाँ 116 सही 2/3% को फ्रैक्शन है। बताइए ये पूरा सवाल है। बताइए 116 2/3 को प्रतिशत में, मतलब प्रतिशत उसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 100 लिखेंगे प्लस 16 सही 2/3 लिखेंगे प्रतिशत में। 100% को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। तो 6 के 6 और 7/6। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो। ठीक, पहले आपको 116 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप 116 से 2/3 को क्या लिख सकते हैं, तो या तो आप सोचिए इसको गुणा करो प्लस 2 लिखो बटे 100 दो, तो बहुत भारी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करिए 116 को आप क्या पहले 100 में बनाइए, 100 तोड़ दिया, फिर क्या बचा 16 सही 2/3% बचा, 16 सही 2/3 लिख दिया, 1 + 1/6 और जब 6 के 6 और 7/6 लिख सकते हैं। अब इसी तरह आपको अगला जो है वो लिखिए 337, हाँ ये सही है, 337 सही 1/2% को फ्रैक्शन में लिखना। बताइए क्या होगा, 337 1/2% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 300 लिखेंगे पहले प्लस 37 सही 1/2। तो भाई 300 को क्या लिख सकते हैं, 300% को, तो आपको पता है 300% को हम 3 लिख सकते हैं। जब 100 को हम 1 लिख सकते हैं, 200 को 2 लिख सकते हैं, 300 को 3 लिख सकते हैं, 400 को 400%, मतलब 400% को 4 लिख सकते हैं, 500% को 500 लिख सकते हैं, मतलब 500% को 5 लिख सकते हैं, 600% को 6 लिख सकते हैं, 700% 7 लिख सकते हैं, इसलिए 300% का लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब बताइए 37 से 1/2% किसका होता है, तो आप कहेंगे भैया पता नहीं किसका होता है। तो आप याद कर लीजिए जो 37 से मैंने पिछली क्लास में प्रैक्टिस भी कराई थी, तो 1/8 को कितना लिख सकते हैं, 1/8 को, तो आपको क्या 12 से 1/2% लिख सकते हैं। जब आप इसे ऊपर 3 के गुणा कर देंगे तो यह 3/8 हो गया। जब यहाँ करेंगे 12 3 36 और 3 1 3 और यहाँ 2 था तो यहाँ 2 कर दीजिए। 37 से 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि 37 सही 1/2% को कितना 3/8 लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखिए आप 3/8 लिख लीजिए। जब आप 3/8 यहाँ लिखें तो 8 3 का 24 और 24 और 3 27, 27/8 लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो, किसी को देखो 337 सही 1/2% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो आप कुछ नहीं करिए पहले 300 लिखिए प्लस 37 से 1/2 लिखिए, 300 को आप 3 लिखिए, 37 से 1/2 को 3/8 लिख लीजिए। अब इसे 8 24 और 3 27/8, 27/8 आ जाएगा फ्रैक्शन। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। अब अगला देखते हैं, अगला क्या हमारा कहता है, हाँ अब अगला थोड़ा हम लोग आते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कुछ चीज़ आपको सिखा दें। जैसे आपको पूछेगा, हाँ 12 से 1/2% को तो कितना ले सकते हैं आप बताइए, 12 से 1/2% को, तो आप कहेंगे 12 से 1/2 को, तो भैया ने बताया था कि 1/8 की कितनी होती है, 1/8 12 से 1/2% होती है, तो 1/8 की हो गई है। ठीक, इसी तरह आपको पूछेगा 25% की बताइए कितनी होगी, 25%। देखिए इसे दुगुना कर दिया गया, देख रहे हैं आप, इसका दुगुना कर दिया, तो आप भी क्या करो इसका दुगुना कर दो। तो यह क्या लिखोगे 1/8 है, 1/8 गुणे 2, तो ये क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको 25% 2/8 लिख सकते हैं। लेकिन भैया आपने बताया था कि 1/4 लिखते हैं 25% को, तो वही बात, कोई इसमें अंतर थोड़ी ना, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, भाई 25% 1/4% लिख सकते हैं। अब इसी तरह आपसे पूछेगा 25 हो गया, 50% तो क्या लिख सकते हैं बताइए, 50%। अब आपको क्या करना है, देखिए 25% के लिए 1/4 आई थी, तो आप यहाँ 1/4 लिखिए,
लेकिन दुगना किया गया 25 का दुगना, तो यहाँ 2 कर दीजिए। जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। 50 क्या 1/2% ले सकते हैं आप, ले सकते हैं ले सकते बताइए। अब इसी तरह फिर इस पर 25 बढ़ा देगा, जैसे 25 यहाँ 75% हो जाएगा। हाँ अब यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ कहेंगे भाई कितना बढ़ रहा है, 1/2 बढ़ रहा है, 1/2 बढ़ रहा है। तो अब यहाँ के लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ के लिए चाहे आप ऐसा कर दीजिए 100 माइनस 25% कर दीजिए। 100 को आप क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 25% तो 1/4 ले सकते हैं, 4 1 के 4 और 3/4 ले सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। अब ऐसे ही आपको हम दे रहे हैं, जो कल शायद मैंने बताया भी था, 6/7 को प्रतिशत में बताइए क्या ले सकते हैं आप। 6/7 को प्रतिशत में क्या ले सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, भैया आपने सिखाया था कि गुणे में 100 कर दो प्रतिशत आ जाता है, तो वो तो आया जाता है, लेकिन हमने एक चीज़ और आपको सिखाई थी कि इसको हम 1/1/7 नहीं ले सकते। बताइए भैया, आपको हमेशा देखना कितना है, पूरा तो कट नहीं रहा है, एक बार कट रहा है, एक बार नहीं कट रहा, तो आप पहले 1 लिखिए माइनस जितना इससे छोटा है उतना लिखिए, 7 लिख दीजिए। 100 1 को क्या ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। 1/7 कितना 14 सही 2/7% ले सकते हैं। हमेशा यार जब भी ये वैल्यू 14 सही 2/7 हो तो इसको आप एक 15 एजम्पशन कर लीजिए, कितना कर लीजिए 15। तो बताइए 100 में 15 घटाएंगे कितना आएगा, कहीं 85 आएगा। ठीक, और 7 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ कितना आएगा 5/7, 85 से 5/7% आप लिख सकते हैं 6/7 को। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो है। अब इसी तरह मैं आपको दे रहा हूँ 7/8, 7/8 को। बताइए 7/8 को क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, वही करना है, पहले 1 लिखिए। देखिए कट तो रहा नहीं, तो आप क्या लिए 1 लिखिए और इसको घटाइए। अब देखिए कितना कम है इससे, 8 जो है 7 से कितना कम है, अगर 7 जो 8 से कितना कम, तो आप कहेंगे भैया 1 कम है, यहाँ क्या लिखिए 1/8 लिखिए। ठीक, अब 1 को क्या ले सकते हैं आप 100 ले सकते हैं, माइनस 1/8 को कितना 12 से 1/2% ले सकते हैं। यहाँ 12 से 1/2 को आप 13 जूम कर लीजिए। जब 13 कर लेंगे तो 13 में 100 घटाएंगे कितना आएगा 87 आएगा, और यहाँ 1/2% आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी तरह आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, 18/19 को बताइए फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज हम क्या ले सकते हैं, तो वही करना, कुछ नहीं करना। 1/1/19 ये करना है आपको। भाई 19 से 19 एक घटा देंगे 1/19 से 18/19 आ जाएगा। अब क्या करना है 100 करना है। अब बताइए 1/19 के लिए मैंने कितनी बताई थी आपको, सोचिए, तो 5 सही 5/19 बताई थी, कितनी बताई 5 सही 5/19। तो इसको जब 5 से 5/19 आ जाए तो इसको 6 मान लो। जब 100 में 6 घटाओ कितना आएगा 94, और 5/19 में जब 19 से 5 घटाओ कितना आएगा 14 आएगा। 14/19 से 14/19%। समझ में आया। देखिए जब आपको 18/19 दिया, सबसे पहले आप 1 माइनस 1/19 करिए, 1/19 कर दीजिए। अब इसके 100 करिए, अब 100 में माइनस 5 से 5/19 करिए। अब 94, भाई जब इसको 6 मानिए, जब 100 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 94 आएगा। 14 से 19% आ गया, बस इतना था। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। अब जैसे ये तो माइनस का था, ठीक। अब जैसे आपको मैं दे दूँ 14/13, कितना दे दूँ 14/13 दे दूँ। अब बताइए इसका प्रतिशत में बताइए, तो आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए एक बार कट रहा, तो एक बार 1 लिख दीजिए, प्लस कितना 1/13 आ रहा है, फिर 14 13 के 13 12 में 4 1/13। तो बताइए 1 से 1/13 कितना लिख सकते हैं हम, तो 1 को पहले ऐसे करके, तो 1 को 1 लिखिए प्लस 1/13 लिख दीजिए। जब 1 को 1 लिखो, 1 की वैल्यू हमने कितना बताई 100% बताई थी, तो आप क्या लिखिए 100% प्लस 1/13 को हमने कितना बताया, तो 7 सही 9/13 बताया था। 1/13 को 7 सही 9/13, तो ये कितना जाएगा 107 सही 9/13% आएगा। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो, ठीक। अब अगला देखते हैं 11/10, एक और देख लिया जाए 11/10, 11/10। तो आप कहें 1 + 1/10,
ठीक भाई, 10 1 के 10, एक आ गया, एक बचा बटे 10 आएगा। एक को कितना से 100 लिख सकते हैं, 1 बटे 10 को कितना 10 कितना जाएगा 110% आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। देखिए आपको मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज करना सिखा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, आप लोग की क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन जो होंगे वो सब प्रीवियस ईयर होंगे, जो अभी 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में क्या जो अभी सीजीएल हुआ है 21 वाला, इसके भी क्वेश्चन उस पर होंगे। ठीक, बाकी प्रीवियस सीरीज सब होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इनको याद करिए। 1 से लेके 20 तक आपको वैल्यू पूरी याद होनी चाहिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।